सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसमें एक शब्द आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बहुत लोगों ने इस शब्द को सुना होगा। तो कैसे बना ये शब्द? ऐसे ही और भी बहुत शब्द हैं, जैसे वागीश, भगवत गीता, उच्छृंखल, उदय, सदानंद, अजंत या युधिष्ठिर। ये सारे शब्द, इनकी वर्तनी कैसे होती है और ये बने कैसे हैं, ठीक है, यही सब पढ़ना है आज हमको व्यंजन संधि में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंदु पाठशाला में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा स्वर संधि, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और इनके भेद, कैसे इनका उपयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं। व्यंजन संधि में कुल 7 नियम हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। और इसको पढ़ने से आपको सिर्फ संधि का ही फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको शुद्ध शब्द लिखने का भी फायदा होगा। जैसे कई एग्जाम में शुद्ध शब्द पूछे जाते हैं कि कौन दे दिया जाता है 4 ऑप्शन की, इनमें से बताइए कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। या वाक्य प्रयोग में कई बार बोलता है कि इन वाक्य को शुद्ध कीजिए, तो उसमें कोई शब्द गलत लिख देता है और उसको आपको शुद्ध करना रहता है। तो व्यंजन संधि इतना कमाल का है कि इससे आपको बहुत ही अगर व्यंजन संधि की प्रैक्टिस हो गई तो आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे शब्दों को समझ पाएंगे कि असल में उनकी वर्तनी क्या है और वो कैसे शुद्ध रूप में लिखे जाते हैं। तो आइए चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि कुल 4 प्रकार से इनको हम पढ़ेंगे। पहला तो ये है कि 2 नियम आधारित हैं इस पर कि का, चा, टा, ता, पा, इसमें किस प्रकार से बदलाव होता है, 2 नियम इस पे आधारित हैं। और उसके बाद जो नियम आता है वो ता और दा में किस प्रकार से विकार होता है। और उसके बाद जो नियम आता है उसमें अनुस्वार का देखेंगे। और अंतिम में स्वर और व्यंजन के मिलन से क्या प्रभाव होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्यंजन संधि होता क्या है। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे देखिए संधि में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि संधि 2 शब्दों का जैसे होता है, तो ए बी सी डी पहला शब्द है, दूसरा शब्द है आई जे के एल। तो इस पहले शब्द को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे शब्द को बोलते हैं उत्तर पद। जो लोग आज क्लास में नए हों वो हम लोग हमारे इसी चैनल पर पिछली क्लास को देख सकते हैं, स्वर संधि, जिसमें यह सब डिटेल में बताया गया है। पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण होता है और उत्तर पद का पहला जो वर्ण होता है, इन्हीं में संधि होती है। ये दोनों मिल जाते हैं तो एक नया विकार उत्पन्न होता है और उससे एक नया शब्द बन जाता है, इसी को बोलते हैं संधि। तो ये पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है ये क्या हो, ये होना चाहिए व्यंजन। और जो उत्तर पद है उसका जो पहला वर्ण है वो स्वर या व्यंजन कुछ भी हो। तो इस प्रकार के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि की परिभाषा है, ठीक है। स्वर संधि का वीडियो डाला जा चुका है, जो लोग आज चैनल पे नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्वर संधि का वीडियो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो ये हो गया व्यंजन संधि की परिभाषा। अब आगे चलते हैं कि किस प्रकार से ये होता है और इसमें कौन कौन से नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 नियम है का, चा, टा, ता, पा पर, इन 5 वर्णों पर कैसे इनमें विकार उत्पन्न होता है, कैसे बदलाव होता है। इनमें 2 नियम आते हैं। पहला नियम हो गया, ये पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है। तो पहले प्रकार में का, चा, टा, ता, पा के साथ स्वर कोई भी या अंतस्थ आ जाए या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए। अब अंतस्थ क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये सभी हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ रखा है। आज जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, इस चैनल पे नए आए होंगे, वो इसी चैनल पर वर्णमाला का वीडियो देखेंगे तो वहां से उनको सब कुछ पता चल जाएगा। स्वर क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है, ऊष्म क्या होता है, अंत स्पर्शी क्या होता है, वर्ग क्या होते हैं, सब कुछ हमने वर्णमाला में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो पहला नियम ये है, पहले नियम में स्थिति में ये आता है कि का, चा, टा, ता, पा के बाद स्वर अंतस्थ, अंतस्थ में यार अलावा, और वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो तो उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है।
और विकार कैसे उत्पन्न होता है, वो अपने ही उसी वर्ग के तीसरे लेटर में बदल जाते हैं, और डिटेल में अभी समझेंगे इसको। और दूसरी स्थिति ये है कि दूसरी स्थिति में का चा टा ता पा के बाद कोई पंचमाक्षर आ जाता है, जैसे ना और मा। किसी हर वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, जैसे ङ, या, ड़ा, ना, मा, ये सभी क्या है, पंचमाक्षर है। ये सभी आ जाए या नाम और मा आ जाए तो उनमें विकार उत्पन्न होगा, वो किस में बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएंगे। अब कैसे होता है थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो नियम नंबर 1 आप लोग नोट करते जाइएगा साथ साथ में। प्रथम वर्ण का बदलाव किस में हो जाता है, तृतीय वर्ण में। कैसे होता है, देखिए अब ये हो गया पूर्व पद। पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा डी, वो क्या होना चाहिए, इनमें से कोई हो, इन पांचों में से। का चा टा ता पा, इन पांचों में से कोई भी पूर्व पद के अंतिम वर्ण जो जो मेल करता है डी, उसके स्थान पर हो। और जो उत्तर पद है, उत्तर पद का जो पहला वर्ण है आई, इसके स्थान पर कोई स्वर हो, या अंतस्थ हो, या वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो। अब ये वर्ग कौन कौन से हैं, ये वर्ग हमने 5 वर्ग पढ़े हैं वर्णमाला में। उन सभी वर्गों का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सभी वर्गों में तीसरा या चौथा वर्ण हो। अब जैसे का वर्ग में बात करें तो तीसरा वर्ग क्या होगा, गा होगा, चौथा होगा घा। ऐसे ही चा वर्ग में बात करेंगे तो जा होगा, जा और झा। ऐसे ही सभी वर्गों में तीसरे और चौथे वर्ण जब आएंगे, अब इनमें से कोई भी आएंगे तो उनका विकार, इन दोनों के मिलने से विकार कैसे उत्पन्न होगा, तो विकार ऐसे उत्पन्न होगा कि जो भी वर्ग हैं, ये का चा टा ता पा सभी वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सभी अपने वर्ग हैं। तो इनका बदलाव कैसे हो जाता है, ये सभी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे का वर्ग में आप देखेंगे, का तीसरा कौन सा होगा, का तीसरा होगा गा। चा का तीसरा वर्ण होगा जा। टा का तीसरा वर्ण होगा डा। ता का तीसरा वर्ण होगा दा। और पा का तीसरा वर्ण होगा बा। तो इन सभी में बदलाव कैसे होगा, ये सभी अपने अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। मतलब कि का की जगह पे गा आ जाएगा, चा की जगह पे जा आ जाएगा, टा की जगह पे डा आ जाएगा, ता की जगह पे दा आ जाएगा, पा की जगह पे बा आ जाएगा। उदाहरण से समझेंगे इसको। अब जैसे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वाक ईश। अब आप देखिए पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, का है। हमने पढ़ा था क्या, का, चा, टा, ता, पा, ये पांचों वर्ग हैं। इन सभी के साथ या तो कोई स्वर आए, या कोई अंतस्थ आए, या उसी वर्ग का तीसरा या चौथा पद आए। तो ई क्या है, स्वर है। का के साथ ई आ गया तो किस में बदलाव हो जाएगा, का तीसरा वर्ण मतलब गा में बदलाव बदल जाएगा। तो का की जगह हो जाएगा गा, और मात्रा यही लग जाएगी इसमें। तो गा की में ई की मात्रा लग गई, हो गई गी। तो बीच में जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या बन गया, गी। वा गी श, वागीश हो गया। इसी प्रकार ये उदाहरण देखिए, शट प्लस दर्शन। टा, टा के साथ आया दा। दा क्या है, आप देखिए दा ता वर्ग का तीसरा शब्द है, तीसरा शब्द है, थर्ड वर्ड है ये। तो तीसरा या चौथा आए तो भी, तो टा वर्ग का के साथ आया ता वर्ग का तीसरा वर्ण, तो किस में बदलाव हो जाएगा, टा वर्ग के ही तीसरे पद में, मीन्स कि डा बन जाना चाहिए इसको। तो देखिए टा और दा ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इनमें परिवर्तन हो जाएगा, ये बन जाएंगे डा। तो इनमें विकार उत्पन्न हो गया, विकार उत्पन्न से होने से इनके मेल से बन गया डा, और बाकी को उसी तरह से लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए षड दर्शन। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, दिक प्लस अंबर। इसमें आ रहा है का, इसमें आ रहा है स्वर। का और स्वर के मेल से
क्या बन जाएगा? का वर्ग का तीसरा गा। इनके स्थान पर गा हो गया, बस अब लिख देंगे दी, और गा में अंबर का जो अम आ रहा है वो अनुस्वार इसके साथ आ जाएगा, तो हो गया क्या? दिगंबर। एग्जाम्पल नंबर 4, वाक देवी, का के साथ द का मेल हो रहा है। का कौन सा है? का चाटा तापा में का हो गया। द क्या है? ता वर्ग का ही तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण इसके साथ मेल करेगा तो क्या बन जाएगा? का वर्ग का तीसरा, मतलब गा, गा का आधा क्या बन जाएगा? वाक देवी। यहाँ पे देखिए आधा गा लग गया है। देव इसलिए लग गया क्योंकि दे पे दा पे एक ही मात्रा भी थी, तो का परिवर्तन हो गया आधा गा में, और दा के साथ एक ही मात्रा है तो वो उसी तरह आ जाएगा, और क्या बन गया? वाक देवी। अब ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, दिक गज। अब यहाँ पे देखिए का के साथ इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया, तो इनमें परिवर्तन कैसे होगा? का की जगह आधा गा आ जाएगा, और ये गा तो है ही, ये गज के साथ अब इसको सबको एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? दिग्गज। ठीक है। अब ऐसे ही आप बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जिनको आप प्रयास कीजिएगा किसी रेफरेंस बुक से, और हम लोग चलते हैं अगले नियम पर। नियम नंबर 2, का चा टा ता पा, इन्हीं 5 के साथ अब ये क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण डी, और ये क्या है? ये उत्तर पद का पहला वर्ण आई। डी के साथ ए बी सी डी में ये डी है, और ये आई जे के एल में आई है, तो डी के स्थान पर, डी मीन्स पूर्व पद का अंतिम वर्ण, इसके स्थान पर का चा टा ता पा ही रहे, और उत्तर पद का जो पहला वर्ण हो उसके स्थान पर कोई पंचमाक्षर हो। पंचमाक्षर कौन होंगे? जो सभी वर्गों में अंतिम अक्षर है, किसी सभी समूहों में, सभी वर्गों में। तो सभी वर्गों में अंतिम कौन कौन से हैं? का खा गा घा के साथ आता है ङ, चाछा जाजा के साथ आता है या, टाठा डाढ़ा के साथ आता है ड़ा, ताथा दाधा के साथ आता है ना, पाफा भाव के साथ आता है मा। ये सभी पंचमाक्षर हैं। जिनको कोई डाउट होगा अगर वर्णमाला में, तो वो लोग देख सकते हैं इसी चैनल पर जाकर वर्णमाला वाले वीडियो देखिए, वहां से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में। का चा टा ता पा के साथ कोई भी पंचमाक्षर इनमें से आ जाए तो उनमें विकार कैसे उत्पन्न होगा? वो बदलाव हो जाएगा उनका उनके पंचम अक्षर में ही, फिफ्थ वर्ड है जो पंचमाक्षर है उसी में ही बदलाव हो जाएगा। मीन्स गा की जगह गा हो जाएगा, या की जगह या हो जाएगा, ड़ा की जगह ड़ा, ना आएगा तो ना, मा आएगा तो मा। इन सभी वर्गों के ही पंचम अक्षर में बदलाव हो जाता है। कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए, वाक मय, का आया अंतिम, डी के स्थान पर आ गया क्या? का, और आई के स्थान पर आ गया माँ। अब माँ क्या है? पंचमाक्षर। अब बदलाव कैसे होगा? का जो पंचमाक्षर है वो क्या है? गा। का बदलाव हो जाएगा गा में। ठीक, बाकी सब उसी तरह हो जाएगा। तो इसका का बदलाव हो गया गा में, और तो एक नया वर्ड बन गया कैसे? वांग में ही सही होगा। ठीक, ऐसे ही उदाहरण नंबर 2, जगत नाथ। ना, ना क्या है? पंचमाक्षर है, और ता क्या है? ता उन्हीं पांचों में से है, का चा टा ता पा। तो ता के साथ आ गया इसी का अपना ही ता था दा धा ना, इसी का पंचमाक्षर है ना, तो ता का बदलाव हो जाएगा किसमें? ना में, और बाकी जो सब कुछ है वो उसी तरह लिख देंगे। तो ता का बदलाव हो जाता है ना में, जगत की जगह हो जाएगा जगन, और नाथ इसी में और जुड़ गया तो हो गया क्या? जगन्नाथ। उदाहरण नंबर 3, दिक मंडल। का के साथ आ गया पंचमाक्षर माँ, तो पहली बात तो का बदलाव हो जाएगा किसमें? का खा गा 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 में। बाकी जो है जो जैसे है उसको उसी तरह रख देंगे। तो का बदलाव हो गया गा में, हो जाएगा दिंग, और मंडल इसी के साथ और आ गया तो ये हो जाएगा क्या? दिंग मंडल। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। नियम नंबर 2 का हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। जैसे देखिए, एतत, एतत मुरारी। अब यहाँ पे आ गया ता डी के स्थान पर,
आई के स्थान पर है माँ, माँ पे ऊ की मात्रा। तो माँ क्या है, पंचमाक्षर है, तो ता का परिवर्तन हो जाएगा इसके पंचमाक्षर में, और पंचमाक्षर इसका क्या है, ना है, ता था दादा ना है, ता के स्थान पर ना आ जाएगा हलन के साथ। एतन ये हो गया, और जो है उसको इसी के साथ जोड़ देंगे, तो एतन मुरारी। इसको पूरा एक साथ अगर लिखें तो हो जाएगा एतन, एतन मुरारी षठ मास। तो माँ क्या है, पंचमाक्षर, टा हो गया, डी के स्थान पर टा, और यहाँ पे पंचमाक्षर जैसे ही आया तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, टा के पंचमाक्षर में, और टा का पंचमाक्षर है क्या, आधा ड़ा, तो हो गया ये क्षण, इसके साथ क्षण जुड़ गया, और जो आया है मास वो उसी तरह आ जाएगा, तो हो जाएगा क्षण मास। तो इसको लिखेंगे तो क्षण मास, ये हो जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं रेफरेंस बुक से, और इससे आप जो है कई सारे शुद्ध शब्दों को पहचान सकते हैं कि शब्द शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। चलते हैं अगले नियम पर। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है, अब यहाँ पर अब वो का चा टा ता पा बात खत्म हो गई उसकी, 2 नियम थे उसमें। अब नियम नंबर 3 आता है ता और दा पे। ता और दा अगर हो पूर्व पद में, पूर्व पद में अंतिम वर्ण मीन्स डी के स्थान पर ता और दा हो, ता या दा हो, और उत्तर पद में, उत्तर पद में आई की जगह पे मतलब पहला वर्ण वो क्या हो, इनमें से कोई हो, चा या छा हो, सब जा या झा हो, टा या ठा हो, डा या ढा हो, या ला हो। ये भी 2 प्रकार से है, एक तो हो गए ये 5 रूप से, और एक इसमें और आते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। पूर्व पद में आ जाए डी की जगह पे ता या दा, आई की जगह पे इनमें से कोई आ जाए तो उसका परिवर्तन किस प्रकार होगा, तो देखो चा या छा अगर आए तो उसका परिवर्तन हो जाता है चा में ही, जा या झा आए तो उसका परिवर्तन जा में हो जाएगा, टा या ठा आए तो उसका परिवर्तन टा में हो जाएगा, डा या ढा आ जाए तो उसका परिवर्तन डा में हो जाएगा, ला आए तो उसका परिवर्तन ला में ही होता है। उदाहरण से समझिए, देखिए सच्चिदानंद हम लोगों ने सबसे पहले ही डिस्कस किया था एक वर्ड, उसको यहाँ पे तोड़ते हैं। सत चित आनंद, यही होता है इसका संधि विच्छेद। अब ये संधि कैसे हो रहा है वो देखिए। आप सबसे पहले इन दोनों वर्णों को देखिए, तो सत और चित। सत में अंतिम वर्ण आ रहा है ता, ता हो गया। चित में पहला वर्ण जो है आई की जगह पे आ रहा है चा, ठीक, तो परिवर्तन कैसे होगा, चा या छा में दोनों में से जो भी आता है उसका परिवर्तन चा में ही होता है, तो ता की जगह परिवर्तन हो जाएगा चा, तो ये हो जाएगा सा, और ता की जगह हो जाएगा च, चा पे हलंत मतलब आधा चा, और बाकी जो यहाँ पे लिखा है हुआ है ये ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सचित। इसको एक साथ अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। अब चित और आनंद में अगर देखें तो यहाँ भी वही तरह है, चित में अंतिम वर्ण आ रहा है ता, और यहाँ पे आ रहा है स्वर आ। अब ता के साथ कोई स्वर आएगा तो भी परिवर्तन किस में होगा, दा में परिवर्तन हो जाएगा। ये पहला नियम हो गया। ता वर्ग किस में होता है, अपने तीसरे में बदल जाता है कोई स्वर आने पर, तो ता किस में बदल गया, दा में, तो चित की जगह हो जाएगा चिद, और आनंद इसके साथ जुड़ गया। अब अगर आप इसको एक साथ बोलेंगे तो सचित, और यहां से चिद की जगह हो गया चिद, सच्चिदानंद, इस प्रकार से संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ड में आपको दोनों नियम का उपयोग करना पड़ा, पूरे अगर देखा जाए तो सचित में नियम नंबर 3 लगा, और चित आनंद में नियम नंबर 1 लगा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तत्। तत् की जगह में देखिए अंतिम जो डी के स्थान पे आ रहा है अंतिम वर्ड वो है त, और लीन, लीन में पहला वर्ड आई की जगह पे क्या आ रहा है, ला, तो ये विकार कैसे उत्पन्न होगा, ता की जगह ला ही बन जाएगा, तो हो जाएगा तल, और लीन इसके साथ लग गया तो बन गया तल्लीन। ऐसे ही और भी उदाहरण है। नियम 3 के उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। उत्लास, तो आप देखिए अंतिम वर्ड डी के स्थान पर आया ता, आई की जगह पर है ला,
तो ता किस में बदल जाएगा? ला में ही बदल जाएगा, तो हो जाएगा उल, और लास इसके साथ आ गया तो हो जाएगा उल्लास। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या उल्लास ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब आधा ला ही होता है। उच्चारण, देखिए संधि से ही आप समझ जाएंगे कि शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। उच्चारण, ता और यहाँ पे आया चा। चा या छा में जो भी आता है उसका परिवर्तन, तो ता का परिवर्तन हो जाता है किसमें? चा में। तो क्या हो गया? उच्च और चारण। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं उच्चारण, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उच्चारण। ऐसे और भी बहुत उदाहरण है, जैसे उत्हार, इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें हा आ गया। सत जन, अब देखिए जा या झा में जो भी रहता है तो उसका परिवर्तन, ता का परिवर्तन किस में हो जाता है? जा में। ये हो गया सज, और जन इसके साथ लग गया तो बन गया सज्जन। अब नियम नंबर 3 में ही दो थोड़ा अलग प्रकार के हैं। जैसे ता या दा के साथ अगर शा आ जाए, और ता या दा के साथ अगर हा आ जाए, डी की जगह पर ता या दा, आई की जगह पर, अब डी और आई का प्लेस आप लोग समझ ही गए होंगे। तो परिवर्तन किस प्रकार होगा? तो देखिए ता या दा के साथ अगर शा आ जाए तो ता या दा जो है ये परिवर्तित हो जाता है किसमें? चा में। इनका परिवर्तन होता है चा में। और शा कैसे की जगह पे क्या आ जाता है? छा। ध्यान रखिए, ता या दा की जगह पर आ जाता है आधा चा, और शा की जगह पर आ जाता है, एग्जाम्पल देख लिए यहाँ पे, उत्श्रृंखल। अब देखिए उत्श्रृंखल का ये शब्द विच्छेद है। उत यहाँ पे आया ता, श्रृंखल में आ गया शा। अब ता की जगह पर हमने बोला क्या हो जाता है? चा हो जाता है। शा की जगह पर हो जाता है छा, और मात्रा वही लगी रहेगी, श्रृंग। उच्च, ये क्या हो जाएगा? उच्च और श्रृंखल, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बन जाएगा उच्छृंखल, ऐसे लिखा है। ये भी उदाहरण है, देख लीजिए। उत के साथ शिष्ट आ गया तो ता का परिवर्तन हो जाएगा किसमें? चा में, और शा बदल जाएगा छा में, बन जाएगा क्या? उच्छिष्ट। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ढूंढ के। अब अगर ता और दा के साथ हा आ जाए तो कैसे परिवर्तन होता है? तो ता या दा किस में बदल जाएगा? दा में, और हा बदल जाएगा धा में। उदाहरण देखिए, तत् के साथ आया हित, तो ता किस में बदल जाएगा? दा में, तो हो जाएगा तद, और हा की जगह हो जाएगा था, तो धित। इन दोनों को एक साथ बना दिए तो हो जाएगा क्या? तद्धित। उत्हरण, ता के साथ हा आया तो ये क्या बन जाएगा? उद, उद, और हा की जगह हो जाएगा था। इसको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? उद्धरण। वृहत हृत, ता की जगह बन जाएगा दा, हा की जगह बन जाएगा धा, तो क्या हो जाएगा? वृहत धृत। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और समझ में आए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले नियम पर चलते हैं, नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 4 में आ गया हम अनुस्वार का कहानी। अब देखिए अनुस्वार में कैसे परिवर्तन होता है। अब डी के स्थान पर, डी के स्थान पर आ जाए मां, डी मीन्स पूर्व पद का अंतिम, और आई के स्थान पर या तो ये हो या तो ये हो, इन दोनों में से जैसे भी हो, जो भी होगा उसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है वो देखते हैं। आई मीन्स उत्तर पद का पहला वर्ण। अब अगर आई के स्थान पर स्पर्शी होता है, अब स्पर्शी कौन 25 होते हैं, हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो वीडियो देख सकते हैं पीछे जाकर। तो 25 जो स्पर्शी होते हैं का से लेकर मां तक, उनमें से कोई भी अगर आए तो उनका परिवर्तन हो जाता है उसी वर्ग के पंचमाक्षर में। जिस भी वर्ग का जो भी आएगा उसके उसी के पंचमाक्षर में हो जाएगा परिवर्तन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है, ये नियम है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द बनते हैं। याद रखिए कि जिस भी वर्ग का स्पर्शी इसके साथ आएगा माँ के बाद, तो उसी वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन हो जाता है।
उदाहरण के लिए समझिए कि सम, यहाँ पे आया माँ और इधर आया कल्प, तो का क्या है, का वर्ग का पहला शब्द है, तो माँ का परिवर्तन हो गया किसमें, अनुस्वार में, ये हो जाएगा सम, या इसको आप सम भी लिख सकते हैं। और का की जगह क्या आ जाएगा, इसका पंचम, मीन्स की ये, और कल्प उसी तरह लिखेंगे तो इसको समकल्प ऐसे लिखते हैं। देखिए ये भी सही है, ये भी सही, प्रतिवन किसमें हो गया, संकल्प, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो माँ था वो किसमें बदल गया, इसके पंचम अक्षर में, का के पंचमाक्षर में। दूसरा उदाहरण देखिए, संपूर्ण, पा क्या है, पा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, माँ, तो इस माँ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अनुस्वार में, सम और पूर्ण, ठीक, संपूर्ण, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संपूर्ण, तो माँ आधा हुआ है ना, तो उसको साथ साथ कर दिया तो संपूर्ण ऐसे बन गया। और भी इसके बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे समतोष। अब आप देखिए, माँ के साथ आ गया ता, ता क्या है, ता वर्ग का पहला शब्द, तो माँ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अनुस्वार, सम, और ये इसके साथ आ जाएगा तोष, तो इस एक साथ लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, संतोष, क्योंकि यहाँ पे या तो इसको ऐसे लिखिए या तो ता इसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो संतोष ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आधा ना आ जाएगा, आधा ना क्यों आया, क्योंकि ता वर्ग का ही परिवर्तन हो गया किसमें, आधा, उसके पंचमाक्षर में। ऐसे ही और भी शब्द हैं, जैसे संपूर्ण, संकल्प तो हो ही गया, पंचम, संयम, अहंकार, मृत्युंजय, बहुत सारे शब्द हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट देखते हैं कि माँ के साथ अगर कोई अंतस्थ आ जाए या कोई ऊष्म आ जाए, अंतस्थ यारा लावा होते हैं, ऊष्म शासा शाह होते हुए, ये सभी हम लोगों ने व्यंजन के पार्ट में पढ़ा हुआ है। तो कोई भी अंतस्थ या ऊष्म आ जाए तो उसमें से परिवर्तन कैसे होगा, सिर्फ वो अनुस्वार बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि सम योग, माँ के साथ या आ गया, या क्या है, अंतस्थ है, तो परिवर्तन कैसे हुआ, माँ की जगह पे अनुस्वार लग गया, यहाँ पे देखिए बुंदी लग गई, संयोग हो गया। संसार, सा क्या है, शा शा शाह, ऊष्म है, तो क्या लग जाएगा, सिर्फ अनुस्वार लग गया, बन जाएगा संसार। संवाद, वा क्या है, यारा लावा अंतस्थ है, तो माँ की जगह अनुस्वार लग जाएगा सा पे, और सम हो गया वाद। और भी एग्जाम्पल है इसके, संशय, शा शा शाह, ये क्या है, ऊष्म, तो इसका परिवर्तन कैसे होगा, सम की जगह हो जाएगा अनुस्वार सिर्फ लग जाएगा सम, और शय इसके साथ लग गया संशय, संशय। अच्छा, इसमें नियम नंबर 4 में एक बड़ा ही अच्छा वर्ड आया है, वो हम बता देते हैं आपको, क्योंकि वाक शब्द शुद्धि में कहीं हो सकता है मिल जाए, टकरा जाए आपसे। जैसे लिखा हो सम और न्यासी, न्यासी में ना आ रहा है, और ना क्या है, ना है पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर आ रहा है वो वर्ग में हो गया, मतलब स्पर्शी हो गया, तो स्पर्शी में आ गया ना, और माँ है, माँ के साथ स्पर्शी आएगा तो इसका परिवर्तन कैसे हो जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा आपका अनुस्वार लग गया, और ये न्यासी भी इसी तरह से रहेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं समन्यासी। या इसमें परिवर्तन हो जाएगा माँ की जगह पर इसी का अंतिम वर्ड मीन्स पंचमाक्षर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये सन्यासी, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। देखिए सन्यासी, समन्यासी, सन्यासी, तो कौन कौन सा सही है इसमें, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, सन्यासी का संधि विच्छेद करेंगे तो सम और न्यासी होगा, तो यहाँ पे दोनों ही, एक अनुस्वार का भी मात्रा आएगी, एक आधिन्य की भी मात्रा आएगी, तो चाहे आप ऐसे लिख लिए चाहे ऐसे लिख लीजिए। चलते हैं नियम नंबर 5 पर। अब नियम नंबर 5 क्या कहता है कि डी के स्थान पर कोई स्वर हो, डी मीन्स पहला शब्द का अंतिम वर्ड,
और आई के स्थान पर कोई छा हो, सिर्फ छा, तो परिवर्तन कैसे हो जाएगा? जो भी स्वर होगा वो छा से मिलेगा तो बीच में एक आधा चा भी जुड़ जाएगा। मीन्स कि ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, आधा चा के साथ छा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, कोई भी स्वर के साथ छा लगे तो कैसे परिवर्तन हो जाएगा? आधा चा के साथ छा में आ जाएगा। उदाहरण से आप देख लीजिए, परी, यहाँ पे अंतिम आ रहा है क्या? ई। परी के साथ आया छेद, तो छा आया तो बीच में ऑटोमेटिक एक आधा चा जुड़ जाएगा, हो जाएगा परिच्छेद। आ स्वर है के साथ छादन आ गया तो बीच में ऑटोमेटिक एक आधा चा आ गया, और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही परिवर्तन होता है कि बीच में एक आधा चा जुड़ जाता है, आच्छादन हो गया। अनुच्छेद, तो अनु के साथ छेद आया तो बीच में आधा चा आ गया, अनुच्छेद हो गया। वृक्ष छाया, तो बीच में एक आधा चा अपने आप आ जाएगा, वृक्ष छाया हो गया। अब चलते हैं नियम नंबर 6 पर। क्या कहता है नियम नंबर 6? देखिए, डी के स्थान पर कोई भी स्वर आए, लेकिन किसको किसको छोड़कर? अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए। अब 11 स्वर होते हैं, उनमें से अ और आ को निकाल दिए, बाकी जो भी स्वर आएंगे यहाँ पे डी के स्थान पर, उसके साथ सा है। ये कौन सा है? दंती सा। उच्चारण स्थान के आधार पर इसको बोलते हैं दंती सा। उच्चारण स्थान भी हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ रखा है। तो सा आए तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? मूर्धन्य सा में। बस इतना ही परिवर्तन है इसमें। स्वर में आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, उसके साथ अगर सा आता है तो परिवर्तन हो जाता है मूर्धन्य सा में। उदाहरण से देखिए, सु, यहाँ पे मात्रा है ऊ की, समा इसके साथ आ गया सुषमा, तो सा की जगह किसमें परिवर्तन हो गया? मूर्धन्य सा, सुषमा। वी के साथ सम, तो परिवर्तन हो गया मूर्धन्य सा में, विषम। अभि के साथ शेक, तो इस परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य सा में, अभिषेक। युधि, स्थिर, जिसकी युधि जो है वो स्थिर रहती है, उसी को बोलते हैं युधिष्ठिर। तो यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे आ रहा है आधा सा, तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? मूर्धन्य सा में, लिंग हो जाएगा युधिष्ठिर। इसमें एक और नियम लगता है जिसके आधार पर था की जगह ठा हो जाता है। अब अंतिम नियम व्यंजन संधि का देखते हैं, जो कि है नियम नंबर 7, और ये है पंचमाक्षर अनुस्वार का नियम है। क्या कहता है नियम नंबर 7? देखिए, डी के स्थान पर अगर हो री या रा, इनमें से कोई वर्ण हो, री या रा, तो उसके साथ अगर ना आता है तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा? रा में। सिंपल सी बात है, री और रा के साथ अगर ना आ जाए तो परिवर्तन हो जाएगा रा में। जैसे उदाहरण से यहाँ पे देखिए, परि, परि में क्या है? री, और नाम, तो ना आ गया, इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? रा में, तो हो जाएगा परिणाम। पोष के साथ अन आ गया तो हो जाएगा पोषण। त्रिश के साथ ना आ गया, तृष्णा। सा के साथ, यहाँ पे सा है ना, सा के साथ ना आ गया तो बन गया तृष्णा। अब इसमें एक एक और नियम है कि अगर डी के स्थान पर शा हो, आपका मूर्धन्य शा, और इसके साथ ता वर्ग आ जाए आई के जगह पे, ता वर्ग मीन्स ता था दा धा ना, तो इसका परिवर्तन हो जाता है इसके जस्ट अगला वाला मीन्स टा वर्ग में। टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा ठा डा ढा डा। तो आप ध्यान से कीजिए, ता का था, दा, धा, ना, इसका परिवर्तन हो जाएगा टा, ठा, डा, ढा, ड़ा में। सिंपल सा, ठीक। तो शा के साथ अगर ता वर्ग आ जाए तो उसका परिवर्तन हो जाता है टा वर्ग में। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, शा के साथ ता वर्ग का अंतिम अक्षर ना आ गया तो टा वर्ग का अंतिम अक्षर ड़ा में परिवर्तन हो गया, तो इस हो जाएगा तृष्णा। अब इसके बाद हम लोग कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। जैसे देखिए, एक्सेप्शन नंबर 1 एक्सेप्शन है ये, जैसे सम के साथ न्यासी आया
तो वहां पे अनुस्वार भी लग गया और आधा ना की भी मात्रा लगती है। ये हमने डिस्कस भी किया था। तो दोनों ही की ध्वनि आवश्यक है, नहीं तो ये गलत हो जाता है। तो सन्यासी गलत है, बल्कि दोनों ही ध्वनि जो आती है, चाहे ऐसे इसको लिखें, चाहे सन और न्यासी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अपवाद नंबर 2, दूसरा एक्सेप्शन ये कि हमने पढ़ा था कि स्वर के साथ अगर सा आता है तो वो किस में बदल जाता है, मूर्धन्य सा में बदल जाता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें वो नहीं बदलता है। जैसे वी, यहाँ पे स्वर है ई की मात्रा और स्मरण आया तो भी वो विस्मरण ही रहा। यहाँ पे अगर विस्मरण मूर्धन्य सा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अनु के साथ शरण आया तो अनुसरण ही रहा। वी के साथ सर्ग आया तो विसर्ग ही रहा। एक्सेप्शन नंबर 3, हमने पढ़ा था कि सा के साथ आता है अगर ता वर्ग तो वो टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुछ इसके जो एक्सेप्शन है वो ऐसे हैं कि अगर श के साथ ता वर्ग आता है, लेकिन इसके बीच में पहले ही, इसके बीच में ही, यहाँ पे पहले ही कोई टा वर्ग आ जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि सा वर्ग और टा वर्ग इसके बीच में आ जाए और इसके साथ ता वर्ग आ जाए तो फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए आप, श के साथ आ गया ड, डा क्या है, टा वर्ग का ही है, सदस्य है, और आ गया आनंद तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो गया, ये सीधे लिखा गया सदानंद। ठीक है। अब आज की क्लास को समराइज करते हैं सारे नियम को एक साथ देखते हुए। व्यंजन संधि में 7 नियम है। प्रथम नियम, प्रथम वर्ण जैसे का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, इन वर्णों के साथ अगर कोई स्वर आए, अंतस्थ आए या उसी वर्ग का तीसरा या चौथा शब्द आए तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में उसका परिवर्तन हो जाता है। नियम नंबर 1 था ये। तीसरा वर्ग कौन कौन से होगा, तीसरा वर्ग गा, जा, डा, दा, बा। नियम नंबर 2, इन्हीं शब्दों के साथ, वो जो इन्हीं का, चा, टा, ता, पा वर्ग के साथ कोई पंचमाक्षर आ जाता है तो उसका परिवर्तन हो जाता है उसी वर्ग के पंचमाक्षर में। नियम नंबर 3, दा और ता, इनका नियम है ता या दा के साथ अगर चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ला या शा और हा आ जाए तो उनमें परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए, चा, छा के साथ अगर आता है तो चा ही लिखा जाता है, जा, झा के साथ आता है तो जा लिखा जाता है, टा, ठा के साथ आता है टा लिखा जाता है, डा, ढा के साथ दा लिखा जाता है और ला के साथ आए तो ला ही लिखा जाता है। ठीक है। तो परिवर्तन ऐसे हो जाता है, छ ऐसे च या ज या ट या ड या ल। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 ये कहता है कि इन्हीं के साथ ता या दा के साथ अगर श या हा आ जाए तो श की जगह छा बदल जाता है, ता की जगह चा और सा की जगह छा हो जाता है। और अगर हा आता है तो ता की जगह दा और हा की जगह धा हो जाता है। उदाहरण से हम लोगों ने समझा है इसको। नियम नंबर 5, अगर माँ के साथ स्पर्शी या अंतस्थ आ जाए तो उसमें अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार मीन्स ऊपर बिंदी। नियम नंबर 6, स्वर के साथ छा आ जाए तो ऑटोमेटिक बीच में एक आधा च जुड़ जाएगा। नियम नंबर 7, 7 में कहता है कि कोई भी स्वर, छा का ही ये दूसरा पार्ट है, कि कोई भी स्वर के साथ जिसमें आ और आ नहीं हो, बाकी सारे स्वर हो, उसके साथ अगर सा आ जाए तो वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, मूर्धन्य सा। नियम नंबर 7 कहता है कि री, रा और मूर्धन्य सा के साथ अगर ना आता है तो किसमें बदल जाता है, ड़ा में। और सा के साथ ता वर्ग आता है तो टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि समाप्त होता है। आप लोग इसके और भी उदाहरण अपने रेफरेंस बुक से मदद लेके करिएगा और देखिएगा कि आपको कितना समझ में आएगा। और आज की क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिएगा। आपको जो भी समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
और कम क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग ऐसे ही एक एक क्लास करते सब पढ़ते रहेंगे, और आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।